हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए मैथ यानी गणित के 11 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है, यदि x प्रतिशत का 15% हम लोगों का 1.2% है तो x ज्ञात करें। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है, ये देखिए, कर रहा है कि कितने समय में 4,000 रुपया का हम लोगों का 6% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज 400 होगा। और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर के जो अलग अलग एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुका है, जो एजेंसियां कंडक्ट करा रही है, बिल्कुल अभी इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 60 है। जिसने पार्ट 59 तक नहीं देखे हैं चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को कि पहला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी के एस्पायरेंट हो, आप बैंक, रेलवे, सीजीएल, एएलपी टेक्नीशियन, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबी, एसएससी स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो बिहार सचिवालय, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, एलआईसी, ओएमटीएस, हवलदार, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो सभी सरकारी एग्जाम के लिए दोस्तों। तो आइए देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को कि पहला क्वेश्चन क्या करें और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, कैसे करेंगे। ये देखिए, जैसे लिखा हुआ है कि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात यहाँ पर दिया गया दोस्तों, हम लोगों का क्या लिखा है, 2:3:7 है। तो कह रहा है कि सबसे छोटे कोण का मान ज्ञात करें। कैसे करेंगे दोस्तों, तरीका बताते हैं कि यहाँ पर क्या है कि त्रिभुज के कोई भी त्रिभुज होता है तो उसका कोण किसा होता है, यानी कि कोई भी समकोण त्रिभुज रहे या समबाहु, विषमबाहु, कोई भी त्रिभुज रहे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और त्रिभुज में कितना कोण होता है, तो हम लोगों का 3 कोण होता है। तो एक कोण यहाँ पे लिख देंगे, एक दूसरा कोण लिख देंगे, उसके बाद हम लोग क्या लिख देंगे दोस्तों, तीसरा कोण लिख देंगे। तो इस तरीके से लिखने के बाद यहाँ पे कर देंगे 2 अनुपात में हम लोग कर देंगे 3 अनुपात में क्या कर देंगे दोस्तों 7, और सभी को जोड़ दीजिए तो 3 2 5 7 क्या हो जाएगा 12। तो 12 के बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 180, और अनुपात 12 के बराबर क्या लिख देंगे 180 लिख देंगे। क्यों 180 लिखेंगे, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है दोस्तों हम लोगों का 180 डिग्री होता है। बस इसको अब आप कटा लीजिए दोस्तों। देखिए 12 से कट जाएगा, तो 12 से क्या बार में कट जाएगा, तो 12:1 का मान निकल जाएगा दोस्तों 15 निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा 15, क्योंकि कट जाएगा 12 से 180 कट जाएगा दोस्तों 15 बार में। ठीक है, अनुपात 1 का सबसे छोटा कोण, तो सबसे छोटा कोण है इसमें से कौन सा हम लोगों का 2 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 2 में हम लोग क्या कर देंगे, गुना कर देंगे किससे दोस्तों, 15 से, अनुपात 1 का मान से। तो 15 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों 30 हो जाएगा। तो सबसे छोटा कोण क्या आएगा 30 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस आपको तरीका को समझना है, प्रश्न को रटना नहीं है, किस तरीके का प्रश्न है तो कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बोल रहा है दोस्तों कि त्रिभुज की तीनों कोण का अनुपात दिया है। आप अंत तक बने रहे, सभी चैप्टर से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यहाँ सबसे छोटा कोण पूछा था, इसका आंसर क्या निकल जाएगा दोस्तों 30 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कुछ भी नहीं, 2 3 7 था, सबको जोड़ दिए, बराबर क्या हो जाएगा 12। 12 के बराबर 180, 12 से कटेगा तो अनुपात 1 का मान 15। तो सबसे छोटा कौन है 2, तो गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 30। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये देखिए किस तरीके से पूछा है, करा यदि x प्रतिशत, तो यहाँ पर कैसे करेंगे सर, यानी कि x प्रतिशत कहाँ है, तो x आप प्रतिशत के बदले नीचे लगा देंगे क्या दोस्तों 100 लगा देंगे। अब फिर का मतलब होता है गुना 15, तो 15 के बदले प्रतिशत है तो क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। देखते चलिए, उसी प्रकार से 1.2 लिखा है, तो 1.2 आप प्रतिशत के बदले क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। उसके बाद ई दशमलव जो उड़ेगा तो यहाँ भी 1 0 बैठ जाएगा। बस देखते चलिए दोस्तों ध्यान से कि इस तरीके के प्रश्न हम लोग कैसे कर लेंगे। उसके बाद ये 1 0 0, तो 2 को 0 इधर से काट दिए, 1 0 इधर से और भी काट दिए। ठीक है, उसके बाद कटेगा दोस्तों, ये देखिए 5 दूना 10 और 5 दिया क्या हो जाएगा दोस्तों 15 हो गया। ये देखिए कटा दिए, 5 दूना 10 और 5 दिया क्या दोस्तों 15 हो गया।
तो ठीक है सर, यहाँ तक हम लोगों का कट गया। उसी प्रकार से देखिए 3 से भी कटने वाला है दोस्तों कि 3 चौके क्या हो जाएगा 12, ई 3 से कट जाएगा तो 3 चौके क्या हो जाएगा दोस्तों ई 12 हो जाएगा। तो क्रॉस गुना हो जाएगा, तो क्रॉस गुना हो जाएगा तो x का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, x बराबर क्या हो जाएगा इधर 4 गुना में क्या हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा। तो x बराबर 4 दूना क्या हो जाएगा हम लोगों का 8 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा दोस्तों 8 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। यानी साफ साफ कहा है दोस्तों, यदि x प्रतिशत तो प्रतिशत के बदले नीचे 100, 15% तो 15/100। अब 1.2% का मतलब 1/1.2 और प्रतिशत के बदले 100 और दशमलव उड़ेगा तो इसके बदले 0 और इस तरीके से कटा देंगे तो आंसर निकल जाएगा दोस्तों 8 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया है तीसरा नंबर क्वेश्चन। ये देखिए कह रहा है यदि थीटा का मान 30 डिग्री है, यानी थीटा का मान क्या है दोस्तों 30 डिग्री, तो कह रहा है कि tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो ये देखिए tan यानी थीटा की जगह 30 रखेंगे दोस्तों। तो ये देखिए यहाँ पे कर लेते हैं कि tan हम लोगों का क्या लिखा है कि tan, उसके बाद लिखा है दोस्तों स्क्वायर और थीटा, और एक है प्लस हम लोगों का क्या लिखा है दोस्तों कॉट, और स्क्वायर में लिखा हुआ है क्या दोस्तों हम लोगों का थीटा। तो आप मान रख दीजिए जो जो कहा है आप उसके जगह क्या करेंगे मान। तो tan 30 डिग्री तो यहाँ पे कर देंगे दोस्तों कि tan थीटा के जगह रखेंगे। तो ये देखिए इस जगह रखेंगे दोस्तों कि tan थीटा के जगह हम लोग ये देखिए ऐसे रखेंगे कि tan, उसके बाद कर देंगे दोस्तों स्क्वायर और थीटा के जगह क्या कर देंगे हम लोग 30 डिग्री रख देंगे। उसी प्रकार से प्लस यहाँ पे कर देंगे दोस्तों कॉट स्क्वायर और थीटा के जगह क्या रख देंगे हम लोग 30 डिग्री। तो आप निसंदेह जानते हैं कि tan 30 डिग्री का मान क्या होता है दोस्तों हम लोगों का 1/√3 होता है, और स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा दोस्तों 1/√3 का क्या हो जाएगा दोस्तों स्क्वायर हो जाएगा। देखते चलिए 1/√3 का स्क्वायर और प्लस यहाँ पे कॉट 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, तो कॉट 30 डिग्री का मान √3 होता है और स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो ठीक है सर, इतना बात हम समझ गए। उसके बाद अब क्या करेंगे दोस्तों एक स्टेप करेंगे। तो एक स्टेप जैसे ही कीजिएगा तो हम लोग कर देते हैं। यहाँ के बाद क्या कर देते हैं दोस्तों, ये देखिए यहाँ के बाद जो है ना हम लोग ऊपर पे जाके इसका सॉल्यूशन ऊपर में कर देते हैं, वहाँ पे कर देते हैं दोस्तों एकदम। देखिए खाली 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कर देते हैं दोस्तों, तो 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा, और प्लस का प्लस और √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 3। भीन का एलसीएम ले लेंगे दोस्तों, इसका भीन का क्या कर लीजिए एलसीएम, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या 1 है तो एलसीएम लीजिएगा तो आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों। ये देखिए यहाँ के बाद हम लोग वहां पे कर दे रहे हैं, खाली आप देखते चलिए कि कैसे कर रहे हैं, बस रटना नहीं है बल्कि समझना है कि हो क्या रहा है और कैसे करते जा रहे हैं। तो यहाँ पे कर दे रहे हैं। ये देखिए जैसे ही कर दिए तो क्या हो जाएगा हम लोगों का इधर हो जाएगा सर हम लोगों का एलसीएम आएगा 3, और इधर 3 का में 3 एक बार में, 1 का में 3 दिया क्या हो जाएगा दोस्तों 9। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों हम लोगों का 10 और बट्टा में क्या आ जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना था कि प्रश्न किस तरीके से सॉल्व हुआ। बस 1/√3 का स्क्वायर करेंगे। आप जानते हैं, ये देखिए एक बात बता देना चाहते हैं कि √3 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों 3 ही होता है, क्योंकि √3 गुना √3 करेंगे तो 9 हो जाएगा, और 9 का निकलेगा क्या 3, इसीलिए 1/3 लिखा, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे। बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पे √3 का स्क्वायर नहीं जानते हैं कि कैसे हुआ। तो ये देखिए √3 गुना आप √3 2 बार कीजिएगा तो क्या हो जाएगा √9 होगा, और √9 का मान क्या होता है 3, इसीलिए √3 का स्क्वायर क्या लिखे हैं 3 लिखे हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बेसिक बात बता देना चाहते हैं, नहीं तो बहुत सारा स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर इस प्रश्न का आंसर ई कैसे हुआ, ऊ कैसे हुआ, इसको कैसे करेंगे। अगला क्वेश्चन ये देखिए यहाँ पे दिया गया दोस्तों चौथा नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ए और अनुपात में है दोस्तों हम लोगों का बी, और अनुपात में क्या लिखा है सी, और लिखा है हम लोगों का अनुपात की 2, अनुपात में है हम लोगों का 3, और अनुपात में हम लोगों का क्या लिखा है 5 लिखा है। तो इस तरीके से दिया गया तो अनुपात कर लीजिए सबको। करा कि यदि सी का वेतन ए के मासिक वेतन, ये देखिए तुलना किसमें किसमें हो रहा है, सी का वेतन ए के मासिक वेतन से कितना अधिक है दोस्तों 1200 रुपया अधिक है। तो देखिए सी और ए, तो सी और ए में अंतर यहाँ पे करना होगा, यानी कि 5 माइनस क्या कर देंगे दोस्तों 2 कर देंगे। ये देखिए इस जगह क्या होगा दोस्तों कि सी और ए का अंतर वही कर रहा है कि सी का वेतन ए के वेतन से 1200 रुपया अधिक है। तो देखिए सी जो है ए से कितना अधिक है हम लोगों का, तो 3 अधिक है। क्या हो जाएगा दोस्तों तुलना हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे अनुपात क्या लिख देंगे 3। काहे आप 3 लिख रहे हैं, हमको कुछ समझ में नहीं आया, तो यहाँ पे इसीलिए 3 लिख रहे हैं। क्यों, क्योंकि देखिए कह रहा है कि ए का वेतन जो है हम लोगों का, यानी कि सी का वेतन जो है ए के वेतन से 1200 रुपया अधिक है। तो यहाँ पर अधिक कितना है दोस्तों 3 है, क्योंकि ए का मान 2 है और यहाँ सी का मान 5, तो कितना अधिक है
तो 3 अधिक है, इसीलिए 3 के बराबर इतना हुआ। तो बात को आपको समझना है, रटना नहीं है कि कैसे कर रहे हैं। बस 3 कैसे है बता दिए कि सर ए और सी का अंतर आप कीजिए, यानी कि 5 और 2 का अंतर क्या हो जाएगा 3। अब इसको अनुपात 1 का मान निकाल लेंगे और आपका आंसर निकल जाएगा। इसमें है क्या कि 3 से कट जाएगा तो 3 1 का क्या, अभी बार बार बता रहे हैं कि इस तरीके अनुपात वाले आए तो यहाँ पे 1 लिखाएगा और 3 चुके क्या हो जाएगा 400 बार में कट जाएगा। तो कट गया, पूरा का पूरा अनुपात 1 का मान 400 आया। तो कह रहा है बी का वेतन, तो बी में 400 से आप गुना कर दिए, जैसे ही 400 से गुना कीजिएगा तो कितना आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे कर देते हैं, बी में हम लोग गुना कर देंगे 400 से, आप निसंदेह गुना कर दीजिए दोस्तों। 4 तिया क्या हो जाएगा 1200। इस प्रश्न का क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर निकल जाएगा। देखिए दिया गया हम लोगों के सामने कि सी का वेतन 1 से 1200, तो बी का वार्षिक वेतन पूछ रहा है, तो वार्षिक वेतन हम लोगों का क्या हो जाएगा कि यहाँ पे हो जाएगा सर 1200 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा, क्योंकि गुना कर देंगे 4 तिया क्या हो जाएगा 1200 यहाँ पर आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे। अगला क्वेश्चन ये देखिए हम लोगों के सामने दिया, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 1200। अच्छा, तो यहाँ पे कह रहा है कि बी का वार्षिक वेतन क्या है, यानी कि हम लोगों का क्या पूछा है दोस्तों कि वार्षिक वेतन क्या है। तो अच्छा, तो यहाँ पे जैसे ही वार्षिक वेतन पूछा है तो ये देखिए एक बात समझ लेना चाहिए कि किस तरीके से करेंगे। ये देखिए तरीका देखिए, तो देखिए इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का दोस्तों अगर यहाँ पर देखा जाए तो हम लोगों का ये वाला नहीं होगा। अगर बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पे कर रहे हैं तो ये नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर वार्षिक वेतन पूछा है, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ये नहीं निकलेगा। एक बार अच्छे से देख लीजिए कि ए अनुपात में क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का बी, और अनुपात में क्या हो जाएगा सी। अगर लिखा है कि 2 अनुपात में हम लोगों का क्या दोस्तों 3, और अनुपात में क्या लिखा है हम लोगों का 5, तो ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि सी का वेतन ए के वेतन, तो सी का वेतन ए के वेतन से कितना अधिक है, तो अभी आपको बता चुके हैं कि कितना अधिक है, कि यहाँ पे हो जाएगा अनुपात 3 के बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 1200 हो जाएगा। तो अनुपात जैसे ही 1 का मान निकालेंगे, देखिए 3 से कट जाएगा तो 3 1 क्या हो जाएगा दोस्तों 3 चौके क्या हो जाएगा 1200 हो जाएगा। तो कट गया अनुपात 1 का मान। तो कह रहा है कि बी का हम लोगों का वार्षिक वेतन पूछा है, क्या पूछा है दोस्तों वार्षिक। तो यहाँ पर हम लोगों का क्या होगा, ये देखिए बी का हिस्सा हम लोगों का कितना है दोस्तों, अगर यहाँ पर देखा जाए कि बी का हिस्सा हम लोगों का क्या है तो 3 है, ये देखिए तो 3 है। तो ये देखिए इसमें अभी जो आप किए थे सब चीज़ सही था कि 3 में आप 400 से गुना कर दीजिएगा सर, 400 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, 4 तिया क्या हो जाएगा हम लोगों का 1200 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे वार्षिक पूछा है तो वर्ष में कितने मासिक लिखा है, तो वर्ष में कितना महीना होता है दोस्तों 12 होता है, तो इसीलिए यहाँ पे 12 से गुना करना होगा। तो 12 से गुना कर देंगे तो 100 क्या हो जाएगा दोस्तों 44, और 2 को 0 बैठ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा दोस्तों। जो एजेंसियां कंडक्ट कराई है बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर बी को दिया है, 14,400 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वहां पे मासिक वेतन का अनुपात दिया था और पूछ रहा है वार्षिक वेतन, तो वर्ष में कितने महीना होते हैं 12 महीना होता है, इसीलिए यहाँ पर 12 से गुना किए, क्योंकि 3 चौके 1200 बी का मान निकला, लेकिन वार्षिक पूछा था इसीलिए 1 महीना एक साल में 12 महीना होता है दोस्तों, इसलिए 12 से गुना कर देंगे तो 14,400 आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों 5वां नंबर क्वेश्चन, कि किसी वस्तु के मूल्य में 10% की दर से हर वर्ष ह्रास होता है। ह्रास का मतलब क्या होता है दोस्तों कमी हो रहा है, हर वर्ष 10% कमी हो रहा है। तो यदि वस्तु का वर्तमान मूल्य कितना दिया है हम लोगों का 729, तो कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व, यानी पहले बोल रहा है दोस्तों कि 3 वर्ष पूर्व उसका मूल्य क्या था। अब कैसे करेंगे, तो ये देखिए आपको तरीका बताते हैं दोस्तों, सबसे शॉर्ट और सबसे सरल, कि अगर आपसे कभी भी सवाल में वर्तमान देकर और 3 साल 4 साल 2 साल 1 साल कभी भी पहले का पूछे, मान के चलिए अभी दे दिया है वेतन, अगर है 2 साल पहले कितना था, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, प्रतिशत वैल्यू उल्टा करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, ये देखिए जैसे 729 दिया गया है तो यहाँ पे आप निसंदेह कर देंगे 729 गुना का गुना। ये देखिए 10% क्या है दोस्तों हम लोगों का हर वर्ष ह्रास हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 बट्टा क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 90 हो जाएगा। यहाँ भी क्या करेंगे दोस्तों 100 बट्टा क्या कर देंगे 90, यहाँ भी क्या कर देंगे दोस्तों 100 बट्टा क्या कर देंगे 90, और 3 ही बार करेंगे। क्यों करेंगे 3 बार, क्योंकि 3 साल पूर्व पूछा है। यहाँ पे क्या हुआ प्रतिशत वैल्यू उल्टा, 100/90 कहां से आया, तो देखिए प्रतिशत की तुलना 100 से होता है, तो 100%, तो वही कह रहा है 10% हर वर्ष जो है ह्रास का मतलब होता है कमी होना, 10% कमी, तो 100 में से
10 कमी हो जाएगा तो 90 हो जाएगा। इसीलिए हम लोगों का यहाँ पे देखिए दोस्तों 10% कमी होगा तो आप 90/100 लिखते हैं कि 90 बट्टा क्या हो जाएगा 100। लेकिन यहाँ पर इसी को उल्टा करेंगे, क्यों? क्योंकि 3 साल पहले का निकालना, पहले का अगर यानी पूर्व यानी पहले कभी भी लिखा रहेगा कि पूर्व निकालना तो हमेशा प्रतिशत वैल्यू उल्टा कर देते हैं। बस इसको आप कटा दीजिए दोस्तों, आपका क्या निकल जाएगा? आपका आंसर निकल जाएगा। ये देखिए बस कटाते ही चोट आपका क्या निकल जाएगा? आंसर निकल जाएगा। ये देखिए हम लोग कटा लेते हैं यहाँ पे। बहुत सारा स्टूडेंट अलग अलग तरीका अलग अलग लॉजिक लगाते हैं, जो कि सरासर क्या होता है? ये देखिए 1 0 और 1 0 से यहाँ कट गया। 9 गुना 9 गुना 9 करेंगे दोस्तों तो हम लोगों का 729, इस सब टू 9 से क्या हो जाएगा दोस्तों? कट जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर आप निसंदेह कर सकते थे, क्या होगा सर? 1000 होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। कैसे आपको बता चुके हैं कि 729 दिया था, 3 वर्ष पूर्व पूछ रहा है तो प्रतिशत वैल्यू उल्टा लेंगे। 10% ह्रास का मतलब 10% कमी हो रहा है। 100 में से 10 कमी होगा तो क्या हो जाएगा? 90 होगा। और उसको उल्टा कर देना, क्यों? क्योंकि पहले का निकालना, तो पहले का निकालना, इसीलिए 100/90 100/90 100/90 कटा देंगे तो हम लोगों का आंसर निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया है 6ठा नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि कितने समय में 4000 रुपया का 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज इतना। ये भी प्रश्न बहुत सारा स्टूडेंट नहीं कर पाएंगे। हम लोगों का तरीका क्या है दोस्तों? यहाँ पे एक बात बता देना चाहते हैं कि साधारण, उसके बाद हम लोगों का क्या होता है? ब्याज। तो साधारण ब्याज और सूत्र क्या होता है हम लोगों का? तो यहाँ पे लिख देते हैं कि मूलधन क्या लिखेंगे दोस्तों? हम लोगों का मूलधन। और गुना क्या होता है दोस्तों? हम लोगों का समय। देखिए अलग अलग तरीके के क्वेश्चन है। समय मूलधन गुना समय, अगुना क्या हो जाएगा दोस्तों? दर। अब बट्टा में क्या हो जाएगा? 100। बहुत सारा स्टूडेंट नहीं कर पाएंगे। आप देखिए अगर भरोसा नहीं तो एक बार आप ट्राई कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जैसा घुमाया है कि एकदम परेशानी करेगा। मूलधन कितना है? तो 4000 रुपया आप दिया गया है, ठीक है। समय कितना दिया है दोस्तों? तो वही समय तो नहीं दिया है, समयित निकालना है सर। तो समय के जगह क्या लिखा जाएगा हम लोगों का? समय ही लिखा जाएगा। और यहाँ पे दर कितना दिया है? 6% दर दिया है, तो 6। और सूत्र का क्या होता है दोस्तों? 100 होता है, तो नीचे 100 हो जाएगा। तो बस। और ये देखिए साधारण ब्याज भी दिया है, तो ब्याज कितना दिया है दोस्तों हम लोगों का? 400 ब्याज दिया है। देखिए ना, ब्याज 400 होगा। तो ठीक है, बस इसी को आपको क्या करना है दोस्तों? कटा देना, आपका आंसर निकल जाएगा। ये देखिए 2 0 और 2 0 कट गया। 4 से कट जाएगा, ये 40 से कट जाएगा दोस्तों हम लोगों का। 10 बार में यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? ये देखिए ना, ये 40 से 0 बिल्कुल हम लोगों का सही है कि कट जाएगा इधर से। तो हम लोगों का इधर इधर निकल जाएगा दोस्तों, यानी कि समय बराबर क्या हो जाएगा? तो समय बराबर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे लिख तो यहाँ पे एक बात लिख देंगे कि समय बराबर हम लोगों का क्या हो जाएगा? ये देखिए यहाँ पे लिख देते हैं दोस्तों कि समय बराबर जो है, यहाँ पे लिख लीजिए कि समय बराबर हो जाएगा हम लोगों का 10। अब बट्टा में क्या हो जाएगा दोस्तों? 6 हो जाएगा। 10 बट्टा क्या हो जाएगा? 6। तो देखिए 10/6 जैसे ही लिखे तो ये वर्ष में है, क्या है दोस्तों? हम लोगों का वर्ष में आया। 10/6 क्या आया? वर्ष में आया। तो इसको आपको क्या करना होगा कि महीना में करना है। तो महीना में करने के लिए आपको इसमें क्या कर देना होगा दोस्तों? 12 से गुना कर देना होगा। बस एक ही लाइन करेंगे, ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। कि देखिए 10/6 गुना क्या कर देंगे दोस्तों? 12। तो नीचे हम कर देते हैं, ये देखिए कि 10/बट्टा में क्या लिख दीजिएगा दोस्तों? 6 लिख दीजिएगा। 10/6 गुना क्या हो जाएगा दोस्तों? ये देखिए दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि 10/6 वर्ष को महीना में बदलना है। तो 10/बट्टा में क्या करेंगे दोस्तों? 6 गुना क्या कर देंगे? 12 कर देंगे, क्योंकि 10/6 को महीना में आपको लाना है तो 12 से गुना करना होगा। और वही 6 दुना क्या हो जाएगा दोस्तों? 12 हो जाएगा। तो 10 दुना क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा माह। इस प्रश्न का आंसर निकल जाएगा। बस यही करना है कि 10/6 वर्ष आया तो वर्ष को महीना में करना है। तो महीना में करने के लिए 10/6 में क्या करेंगे? 10/6 में 12 से गुना कर देंगे। तो 12 से गुना करेंगे, 6 दुना 12 हुआ, तो 10 दुना क्या हो जाएगा दोस्तों? 20 माह। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन, अब 10/6 कैसे हुआ? तो इधर 10 हुआ, समय गुना 6 उधर जाएगा कि नहीं? तो 6 वर्ष हो जाएगा। तो समय बराबर हो गया हम लोगों का 10/6 वर्ष। तो इसको महीना में काउंट करने के लिए 12 से गुना करना ही पड़ेगा, तभी तो माह में आएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों 7वां नंबर। करे एक रेलगाड़ी 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, वह 24 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि दूरी बराबर सूत्र क्या होता है? तो दूरी बराबर सूत्र होता है सर हम लोगों का
चाल गुना में क्या होता है दोस्तों हम लोगों का समय होता है। तो चाल गुना समय कर दीजिए। तो चाल क्या है हम लोगों का, तो चाल दिया गया हम लोगों का 70, तो यहाँ पे कर देते हैं 70। उसके बाद लिखा है दोस्तों समय, तो 24 मिनट ले रहा है, तो मिनट को घंटा में बदलने के लिए क्या करना होगा, 60 से भागा कर देना होगा। क्यों, क्योंकि मिनट को घंटा में बदलना है। तो यहाँ बोल रहा है किलोमीटर में चाहिए, तो मिनट को घंटा में बदलना ही पड़ेगा, तभी आपका आंसर आएगा। क्यों, क्योंकि देखिए उस 70 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो किलोमीटर प्रति घंटा है और यहाँ मिनट, तो कैसे होगा सर, मिनट को आप घंटा में कर दीजिए तो आपका आंसर निकल जाएगा। बस इसको कटा दीजिए दोस्तों, आंसर निकल जाएगा। तो देखिए हम कटा देते हैं, कैसे कटेगा, देखिए एकदम कितना आसान, E0 और E0 कट गया। उसके बाद 6 चौके क्या हो जाएगा, 6 चौक 24 हो जाएगा, 7 गुना 4 कर देंगे तो 28 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही है, क्योंकि 0 0 कटा, 24 6 से कट जाएगा, 7 चौके क्या हो जाएगा 28 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसमें दिक्कत क्या है, दूरी बराबर सूत्र नहीं होता हम लोगों का, चाल गुना क्या होता है दोस्तों, समय होता है। तो ऐसे ही करने के बाद इस प्रश्न का आंसर क्या निकल जाएगा, 28 निकल जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन, अब देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट यही यहाँ पे कहेंगे कि सर हम कैसे करेंगे, हमसे होगा कि नहीं होगा। तो देखिए वीडियो को पॉज करके आप ट्राई किए होंगे कि 2 पाइप है, तो 2 पाइप और जबकि एक तीसरा पाइप, तो ठीक है सर, एक पाइप हम लोगों का है, एक पाइप कितना घंटा में, 15 घंटा में, ये सब भरने वाला है। और एक दूसरा पाइप है, दूसरा पाइप हम लोगों का कितना घंटा में, 12 घंटा में। एक तीसरा पाइप है, यानी कि हम लोगों का एक तीसरा पाइप है दोस्तों, और तीसरा पाइप हम लोगों का क्या है, तो वो 20 घंटे में। लेकिन वो क्या है, खाली करने वाला। खाली करने वाले का आगे क्या लगाना होगा दोस्तों, हम लोगों को माइनस लगाना होगा। बस इतना करने के बाद आप कुछ नहीं कीजिए दोस्तों, इन तीनों संख्या क्या क्या कर लीजिए, एलसीएम निकाल दीजिए। इन तीनों का क्या कर दीजिए दोस्तों, एलसीएम। तो 12 15 20 का एलसीएम क्या होगा दोस्तों, हम लोगों का 60 आ जाएगा। एलसीएम लेंगे तो हम लोगों का क्या आ जाएगा दोस्तों, 60 आएगा। यहाँ पे लिख दिए कि एलसीएम क्या आएगा हम लोगों का 60, 12 15 का। बस इतना ही करना। अब देखिए ये भरने वाला है तो इसका क्षमता निकालिए। तो 15 से 60 क्या बार में जाएगा, 4 बार में, 15 चौके क्या हो जाएगा दोस्तों, 60 हो जाएगा। तो जैसे ही लिख देंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे 4, उसी प्रकार से 12 पंचे क्या हो जाएगा 60, इसका क्षमता निकाल लिए। उसी प्रकार से हम लोग इसका निकाल लेंगे दोस्तों, ये खाली करने वाला है, तो 20 दिया क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो हो गया, सबका क्षमता निकल गया कि इस क्षमता से वो पानी भर रहा है, जिसको आप क्षमता निकालते हैं। कि देखिए ए बोल रहा है कि हम 15 घंटा में भर सकते हैं, लेकिन उसका क्षमता निकालें कि वो किस क्षमता से काम करेगा। जैसे कि वो 15 जैसे घंटा में दोस्तों 4 काम ही कर पाएगा, इस तरीके से निकालते हैं क्षमता। अब कह रहा है तीनों पाइप को खोल देंगे तो कितना समय लगेगा। तो देखिए ये दोनों पाइप तो हम लोगों का भरने वाला है। कौन कौन दोस्तों, ए और 1 और 2, ये दोनों तो भरने वाला है, और सी वाला यानी कि तीसरा वाला पाइप क्या खाली कर रहा है। तो वो दोनों देखिए 4 और 5 क्या आ जाएगा दोस्तों 9, 9 में से 3 देखिए एक हम लोगों का यानी कि 9 5 4 9 यूनिट पानी भर रहा है, और एक तीसरा पाइप जो है 3 खाली कर दे रहा है। तो 9 में से 3 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा। तो 6 से भागा दे दीजिएगा। क्यों, क्योंकि बोल रहा है तीनों पाइप खोल दिया जाए तो कितने समय में भरेगा, 2 भरने वाला है, और 2 को नल लगा दिए टंकी में भर रहा है, एक नल क्या कर रहा है खाली कर रहा है। तो इस तरीके से वो दोनों भरने वाला होगा, यानी पहला और दूसरा, और तीसरा खाली करने वाला। तो देखिए 5 4 9 में से 3 घटा देंगे 6, बस इसको कटा देंगे दोस्तों, आपका आंसर निकल जाएगा। तो 6 से कट जाएगा, 6 दंग क्या हो जाएगा 60। इस प्रश्न का आंसर क्या निकलेगा दोस्तों, हम लोगों का 10 निकल जाएगा, क्योंकि 6 दंग क्या हो जाएगा 60, तो 10 बार में कटा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही है। भले ही लगता है कि कहानी लिख दिया है, लेकिन है क्या, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बस आपको करना होता है कि इस तरीके के प्रश्न है तो कैसे करें। 2 पाइप भरने वाला था और 1 पाइप खाली करने वाला था, इसीलिए यहाँ पर 5 4 क्या हो जाएगा 9, 9 में से 3 घट जाएगा 6, 6 से भागा दे देंगे, क्योंकि तीनों पाइप से हमको टोटल काम में, टोटल जो नल में पानी था उसमें भाग दे दिए, तो हम लोगों का 10 निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 9वां नंबर क्वेश्चन। ये देखिए कह रहा है कि 3 लड़कियों की औसत उम्र 20 वर्ष है। तो देखिए और दिया गया है कि उनकी अनुपात दिया। तो देखिए कर लेते हैं, जैसे जैसे कह रहा है दोस्तों आप वैसे वैसे कर लीजिए। कि 3 गो है तो 1, उसके बाद हम लोगों का 2, और एक तीसरा लड़की है दोस्तों हम लोगों का क्या 3। तो 3 लड़की है, उसका दिया गया अनुपात की 3, अनुपात में लिखा है 5, और अनुपात में क्या दोस्तों 7। तो इन तीनों का देखिए औसत निकालेंगे दोस्तों। ये देखिए कह रहा है कि 3 लड़कियों का औसत क्या हो जाएगा, तो 3 लड़की का औसत क्या हो जाएगा दोस्तों 20 दिया क्या हो जाएगा 60। और यहाँ पर अनुपात हम लोगों का कितना हो जाएगा 5 3 8 7 15 के बराबर कर देंगे दोस्तों 60। आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि 3 लड़की का औसत उम्र क्या है 20 वर्ष है। तो एक लड़की का अगर 20 हुआ, दूसरा लड़की का 20, तीसरा लड़की का 20, तो 20 दिया क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर 60 लिखे, और अनुपात सभ्य को जोड़ देंगे तो उनकी उम्र का अनुपात, तो उसी का तीनों लड़कियों का। तो अब अनुपात 1 का मान निकाल दीजिए दोस्तों, आपका आंसर निकल जाएगा।
देखिए तो 15 एका क्या हो जाएगा 15 और 15 चौके क्या हो जाएगा दोस्तों 60 हो जाएगा, तो कट गया। अनुपात 1 का मान निकल गया। सबसे छोटा कौन है 3 है, तो इसमें गुना कर दिएगा दोस्तों 4 से। तो जैसे ही गुना कर दीजिएगा 4 तिया क्या हो जाएगा दोस्तों 12 वर्ष। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। साफ साफ कहा है दोस्तों 3 लड़कियों का औसत उम्र, कभी भी जैसे 4 लड़कियों का औसत उम्र रहेगा, कहेगा 4 लड़कियों का औसत उम्र 10 है तो 4 ढंग 40, 5 लड़कियों का औसत उम्र 20 है तो 20 पंचे 100, मतलब जो संख्या दिया और औसत है तो उसको गुना कर देते हैं। हमेशा इस तरीके के प्रश्न में ऐसे ही करते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 12 इसका आंसर निकलेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, किस तरीके से दिया गया, बस तरीका को समझना है। देखिए जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने क्वेश्चन यहाँ पे साफ साफ कर रहा है, यदि बी से ए 40% अधिक है तो आप क्या करेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पे कर लीजिए कि जैसे जैसे कह रहा है कि बी से ए 40% अधिक है, तो देखिए तुलना जहाँ से होगा वहीं से करते हैं दोस्तों। बी से कर रहा है तो बी हम लोग ले लेंगे 100, यहाँ पे कर देंगे दोस्तों ये देखिए ए 40% अधिक है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 140 हो जाएगा। आप ध्यान से देखते चलिए, ई कर दिए यानी इसका काम यहाँ पे कर दिए। उसके बाद फिर कह रहा है दोस्तों कि सी जो है सी से बी 20% कम है, तो देखिए यहाँ पे इधर ले लेते हैं दोस्तों, इसका वाला जो इसको रेड कलर में लेते हैं ताकि आपको समझ में आना चाहिए कि ये वाला यहाँ पे ले रहे हैं। ये देखिए कि सी जो है हम लोगों का सी से, तो सी जिससे तुलना हो रहा है उसको 100 कर लीजिए, और कह रहा है कि अनुपात में कितना कम है 20% कम है, तो बी 20% कम है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोगों का 80 हो जाएगा, और यहाँ पे अनुपात लगा दीजिए दोस्तों, और इस जगह भी अनुपात। बस इतना ही करना है और कुछ भी नहीं करना है, इसी को आपको सॉल्व कर देना है दोस्तों। देखिए तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और भी इसको ऐसे कटा देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि यहाँ पे कटा लेंगे दोस्तों। ये देखिए हम लोगों का 20 चौके क्या हो जाएगा दोस्तों 80 हो जाएगा, तो यहाँ पे कटा लीजिए 20 चौके 80, अब 20 पंचे क्या हो जाएगा 100, यानी कहने का मतलब हम लोगों का अनुपात निकल गया दोस्तों हम लोगों का कि 5, और अनुपात में क्या निकल गया दोस्तों हम लोगों का 4 निकल गया। उसी प्रकार से यहाँ पे कटाएंगे दोस्तों, तो 20 पंचे क्या हो जाएगा हम लोगों का 100, इधर कटा रहे हैं 20 पंचे 100, और 20 सत्ते क्या हो जाएगा दोस्तों 140, तो कट गया सर, तो इधर निकल गया 5, और अनुपात में क्या निकल गया दोस्तों हम लोगों का 7 निकल गया। तो देखिए आपको क्या करना है कि कॉमन इनमें से क्या है, तो कॉमन हम लोगों का दोनों बगल क्या नजर आ रहा है दोस्तों बी आ रहा है। देखिए इधर सी और मतलब बी दोनों बगल कॉमन आ रहा है, तो उसको क्या करना होगा बराबर करना होगा। तो बराबर कैसे करेंगे सर, ये देखिए बराबर कर देते हैं कि इसमें और इसमें ब्रैकेट लगा दीजिए, इसमें और इसमें बराबर। बी को बराबर करने के लिए क्या कीजिए, इसका जो बी में इधर 4 है दोस्तों तो यहाँ पे 4 से गुना कर दीजिए, और बी में इधर 5 है तो इधर क्या कर दीजिए 5 से गुना कर दीजिए, तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो बस आपको गुना कर देना। ये देखिए 5 है क्या हो जाएगा दोस्तों 25 हो जाएगा। सी का मान कितना निकल गया, सी का मान कितना निकल गया दोस्तों हम लोगों का 25 निकल गया। उसी प्रकार से बी का मान हम लोगों का कितना निकल जाएगा, तो 5 चौके क्या हो जाएगा दोस्तों 20 हो जाएगा। यहाँ भी देखिए 5 चौके क्या हो जाएगा 20, तो बी दोनों बगल 20 हो गया, और 7 चौके क्या हो जाएगा दोस्तों 28। तो हम लोगों का निकल गया कि ए और सी का पूछा था, तो ए का मान क्या हो जाएगा 28, यहाँ पे कर देते हैं। ये देखिए ए और अनुपात सी पूछा है, तो ए का मान इस साइड में आखिरी में आया दोस्तों 28, और सी का मान उधर शुरू में था क्या 25। तो इस प्रश्न का आंसर 28 और 25 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी में दिया गया क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। यहाँ पे दिया गया तुलना जिससे हो रहा है, यानी कि कर रहा है कि देखिए बी से ए 40% अधिक है, तो प्रतिशत का सवाल जब भी होता है तो 100% ही तुलना होता है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग सी के जगह 100 लिखे। बहुत सारे स्टूडेंट यही कहते हैं कि सर 100 कहाँ से ले, तो 100 हम लोग यहाँ पे बता रहे हैं कि प्रतिशत का सवाल है, कह रहा है कि बी से ए 40% अधिक है, तो बी से ए जो है 40%, इसीलिए यहाँ पे 100 लिखा है, इधर 140, क्योंकि प्रतिशत वाला सवाल है तुलना कर रहे हैं इसीलिए 100 लिख रहे हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ई दोनों बगल में देखिए कटा लिए तो 5 4, इधर 5 7 आया, तो बी दोनों बगल है तो बी को बराबर कीजिए, बी का इधर वाला 4 और उधर वाला बी का मान 5, दोनों में गुना हो जाएगा। दीजिए 25 5 के 20, इधर इधर ई वाला गुना होता है, इधर करके भी बता रहे हैं कि इधर 5 चौके 20 और 7 चौके क्या 28, इसीलिए इस तरीके से। इसी प्रकार से 5 चौके 20 और 25 और 7 4 पंचे क्या 20, तो गुना कर दे। इस तरीके से करने के बाद यहाँ पे लिखे हैं। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 11वां नंबर कह रहा है कि 3 परिणामों का औसत लिखा है, तो लगा दीजिए 3 को परिणामों का औसत, 3 रहे 4 रहे कुछ भी रहे, बस इतना कर दिए।
और कह रहा है कि पहले दो परिणामों का औसत, तो इसमें पहले दो परिणामों का कर देते हैं, 2 अगुना क्या 25। तो वही कह रहा है कि तीसरा परिमाण क्या है। तो देखिए टोटल हम लोगों का 3 परिणाम था, तो 3 में से 2 घटा देंगे, तीसरा परिमाण निकल जाएगा। तो 46 दिया क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 तिया 18 करिए 8 हासिल रहा, 1 4 12 1 13 138, और माइनस का माइनस 25 दूना क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो इसको जैसे ही घटा दीजिएगा तो आपका आंसर निकल जाएगा दोस्तों, इधर आ जाएगा 8, और 13 में 5 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर 88 हो जाएगा। देखते ही देखते आप आंसर कर सकते थे, क्यों, क्योंकि 3 परिणामों का औसत दिया है, तो 3 गुना क्या कर लेंगे 46, 3 परिणामों का औसत, 4 परिणाम 5 कुछ भी रहे, अगर आपको बोले संख्या और औसत कहीं देखे तो आप गुना कर दीजिए निसंदेह। और कह रहा कि पहले 2 परिणामों का, तो 3 में से 2 घटा देंगे तभी हम लोगों का तीसरा परिमाण निकल जाएगा। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 88 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यहाँ अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उसको सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।